हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर स्कूपी वीडियो ऑफ स्कूप ट्यूबर। आज हम वन चैप्टर इज इक्वल्स टू 10 मिनट सीरीज में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक से चेकआउट कर सकते हो या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके चेक कर सकते हो। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाइजेशन एक बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होता है। इसके अंदर के ऑर्गन्स को देख लेते हैं। पहला है हमारा टीथ। टीथ मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं। ये ह्यूमंस के अंदर 3 तरीके के टीथ होते हैं, मतलब कि 3 क्वालिटीज़ होती हैं। पहला होता है डाइफायोडोंट, मतलब कि 2 बार दाँत आते हैं। एक बार हमारे मिल्की टीथ आते हैं और एक बार परमानेंट टीथ आते हैं। उसके बाद है थिकोडोंट, मतलब कि हमारे जो दाँत होते हैं वो सॉकेट के अंदर फिट होते हैं। और तीसरा है हेटेरोडोंट, मतलब कि हमारे कुछ कैनाइन होता है, इंसिसर होता है, मतलब कि अलग-अलग तरीके के दाँत हो सकते हैं। चाइल्ड के अंदर फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102। अडल्ट के अंदर होता है 2123 अपॉन 2123। उसके बाद है टंग। टंग के आउटग्रोथ को हम बोलते हैं पेपिला। जो फिलीफॉर्म्स होते हैं उनके अंदर टेस्ट बर्ड नहीं होती है और जो फ्यूजिफॉर्म होते हैं उनके अंदर टेस्ट बर्ड होती है। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होती है हमारी बॉडी की। इसके बाद है एपिग्लॉटिस। एक इलास्टिक कार्टिलेज होता है और ये कवर करता है ग्लॉटिस को जब हम खाने को खा रहे होते हैं, मतलब कि निगल रहे होते हैं। अगला है फेरिंक्स। ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। उसके बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एवरेज में। इसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है और ये डॉर्सली प्रेजेंट होती है। ओपन होती है कार्डिया पार्ट में स्टोमक के। और जहाँ पर ये खुलती है ना स्टोमक में, वहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अगला स्टोमक। ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है। इसके अंदर म्यूकोसल फोल्डिंग्स जो होती हैं उसको हम रग बोलते हैं। जो काइम होता है वो एसिड प्लस फूड होता है और जो बोरस होता है उसे सलाइवा प्लस फूड को बोलते हैं। ठीक है। जो स्टोमक होता है वो 4 घंटे फूड को स्टोर करके रखता है और ये ओपन होता है ड्यूडेनम में। वहाँ पे एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पैरोलिक स्पिंटर, क्योंकि जो स्टोमक की पैरोलिक पार्ट होता है वही अटैच होता है किसे, ड्यूडेनम से। अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले ड्यूडेनम, ये सी शेप्ड होता है। उसके बाद जिजनम और तीसरा है इलियम। इलियम हाईली कॉल्ड होता है और लॉन्गेस्ट होता है। जो ड्यूडेनम होता है वो शॉर्टेस्ट होती है। ड्यूडेनम के अंदर सारे के सारे सीक्रेशन डलते हैं, जो भी सीक्रेशन एक पैनक्रियाज या फिर कुछ भी, या फिर सकस एंटेरिकस क्या होता है जो कि इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, जो पनीत ग्लैंड और ब्रूनल ग्लैंड क्रिएट करती है, वो सारे के सारे ड्यूडेनम में आके मिलते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। अगला है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला है सीकम। सीकम में क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सिम्बायोटिक। अगला है वर्मीफॉर्म अपेंडेजेस, जैसे जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। अगला है कॉलन, जो वाटर ऑब्जॉर्ब करता है। रेक्टम, जो स्टोर करता है फीकल मटेरियल को। और एनस, जहाँ से हम डिफिकेशन करते हैं। इंटरनल स्पिंस्टर जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल होता है वो वॉलेंट्री होता है। कि अंदर क्या चल रहा है वो तो हम रेगुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हमें कब डिफिकेशन करना है वो हम रेगुलेट करते हैं। अब इसके बाद हमें ग्लैंड्स पढ़ेंगे। पहला है लिवर। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ये बाइल जूस को सिक्रीट करती है। इसके अंदर हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं जो कि इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। इसके अंदर 2 पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। जो देखा हो आपने, यूरिन का कलर जो येलो होता है वो इन्हीं दोनों पिगमेंट्स की वजह से होता है। इसके बाद लिवर डिसऑर्डर होता है हमारा जॉन्डिस और लिवर कायरोसिस। अभी कुछ 3 टर्म्स है ना, देख लो। ग्लाइको नियोजेनेसिस, मतलब कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस मतलब कि टूटना, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ये 3 टर्म हैं जो कि लिवर के अंदर होती हैं। ठीक है, ये सब ब्रेक डाउन होना, ग्लूकोज का बनना और ग्लाइकोजन का बनना, ये सब कुछ लिवर के अंदर होता है। एक और डायग्राम देख लो कैसे कैसे ये 2 लोब्स हैं लिवर की, ये कनेक्ट हो रही है। यहाँ पर नीचे जा रहा है इनका सीक्रेशन कॉमन हेपेटिक डक्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ से जो गल ब्लेडर है वो भी एक सिस्टिक गट से कनेक्टेड है और ये भी सिक्रीट कर रहा है। फिर पैनक्रियास का सिक्रेशन जाता है और कहाँ पर स्पिंक्टर ऑफ ऑडाई में खुल जाता है और उसके बाद ये सारे के सारे ड्यूडेनम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, सब कुछ होता है। ठीक है, देख लेते हैं गल ब्लैडर क्या क्या करता है। गल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और कंसनट्रेट होता है बाइल जूस। और अगर हम कभी कभी देखते हैं कि इसने अपनी गल ब्लैडर निकलवा लिया, ऐसे हम क्या बोलते हैं साइंस के टर्म में, इसे बोलते हैं सिक्टेक्टोमी।
अगला है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होती है वो एक हेटेरोडक्ट होती है, मतलब कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके की डक्ट होती है। जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है उसके अंदर होते हैं आइल्स ऑफ लिंगरेंस जो कि 1 to 3% होते हैं। इसके अंदर कुछ सेल्स भी मिलते हैं। पहला है अल्फा सेल्स जो कि ग्लाइकोजन सिक्रीट करता है और इसे हम हाइपरग्लाइकेमिक भी बोलते हैं। अगला है बीटा सेल्स, ये इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं और ये हाइपोग्लाइकेमिक होते हैं। तीसरा है सिक्रेटरी सेल्स जिसको बोलते हैं एस सेल्स, और सोमेटोस्टेटिन ये सिक्रीट करता है जो कि रेगुलेट करता है अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स को। इसके बाद है एफ सेल्स जो कि सिक्रीट करता है पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। अगला है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 तरीके के सेल्स होते हैं। पहला है गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूक्यूस सिक्रेट करता है। अगला है पेनक्रिएटिक सेल्स HCl सिक्रेट करता है, और तीसरा है चीफ सेल्स या फिर ज़ाइमोसोम्स जो कि सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन को। इसके बाद अगली ग्लैंड है हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जिसके 3 पार्ट्स है। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, ये प्रेजेंट होती है चीक्स में। ये लार्जेस्ट होती है और उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं स्टेंसर्स। अगला है सब मैंडिबुलर, ये लोअर जो में प्रेजेंट होती है और इसका अगला नाम है वोलरांस। तीसरी है सब लिंगुअल, मतलब कि जीभ के नीचे होती है, ये स्मॉलेस्ट होती है और ये रड्स के नाम से जानी जाती है। एक बार इन सब के अंदर देख लेते हैं किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है। माउथ के अंदर जो ड्रग्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और जो ड्रग्स होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं म्यूकोसा लेयर के माउथ के, और फिर जो होता है लोअर टंग के साइड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम्स में और ब्लड कैपिलरीज में मिल जाते हैं। स्टोमक के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन होता है या फिर सिंपल शुगर का या अल्कोहल का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके फाइनल प्रोडक्ट में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड या फिर ग्लाइकोल। अमीनो एसिड्स ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं म्यूकोसा से, और कहाँ पर मिल जाते हैं ब्लड में या फिर लिम्फ में। अगला है लार्ज इंटेस्टाइन, ये एब्जॉर्ब करता है पानी को, मिनरल्स को या फिर ड्रग्स को। उसके बाद अगला है हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में पहला है वॉमिटिंग। ये कब होती है? जब इनवॉलेंट्री एक्सक्रीशन होता है किसका? सेमी डाइजेस्टेड फूड का। हम आपको पता होगा कि हमारा जो आधा ईसोफेगस है वो क्या है, मतलब 1/3 जो पार्ट है ईसोफेगस का वो इनवॉलेंट्री है। ठीक है, तो जब कभी कभी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ हो जाता है, हमें अजीब सा लगता है, तो क्या होती है? वॉमिटिंग हो जाती है। ये भी एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। सेकंड है इंडाइजेशन। ये कब होती है? जब हम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हैं किसी वजह से, ज़्यादा चटपटा खा लिया या फिर हमें एनजाइटी हो रही है, इस वजह से क्या होता है कभी कभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है किसी खाने को एडजस्ट नहीं कर पाता, जबकि डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इस समय इंडाइजेशन हो जाता है। अगला है डायरिया। एबनॉर्मल बॉवल मूवमेंट, डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड। इसमें जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं वो बस डिस्चार्ज होता रहता है, मतलब हमारा कंट्रोल कम हो जाता है किसके ऊपर? बॉवल मूवमेंट के ऊपर, और हमें लूज मोशंस, पानी की कमी, सब हो जाता है। ठीक है। चौथा है कॉन्स्टिपेशन। इसमें इरेगुलर या फिर डिफरेंट बॉवल हो जाता है, मतलब कि हमें कभी कभी तो हमें लगता है कि हमारा डाइजेस्टर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, डिफिकेशन हो रहा है, और कभी कभी बिल्कुल डिफिकेशन नहीं होता है 1-2 दिन तक भी। इसे कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। लास्ट टॉपिक है विटामिन और उनकी कमियों से क्या क्या हो जाता है। पहला है हमारा विटामिन ए। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन B1 बेरी, विटामिन B2 एरिबोफ्लेविनोसिस, विटामिन 3 पेलेग्रा, विटामिन 5 पेरेंथीशिया, विटामिन 6 एनीमिया, विटामिन 7 डर्मेटिस एंटेरिटिस, विटामिन 9 एंड विटामिन B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन सी स्कर्वी या फिर क्या जाता है जो हमारे मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं। विटामिन डी से रिकेट्स या फिर क्या जाता है मेलासिया। विटामिन ई से हम लेस फर्टाइल हो जाते हैं। विटामिन के से क्लॉटिंग जो होती है ब्लड की वो कम हो जाती है। Chapter completed. If you like the video, then hit the like button and subscribe to our channel, The Scoop Tuber. Also give us your valuable feedback and comments in comment section. Thank you.